वेट वेट वेट, रुको, स्क्रॉल मत करो अभी, इतना जल्दी स्क्रॉल नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि मैं आज लेके आई हूँ, मेरा सबसे पहला वीडियो है ये, तो पहली बात तो मेरे पास प्रोफेशनल सेटअप नहीं है। वीडियो क्वालिटी मत जाना, सिर्फ देखना कि वीडियो के अंदर कंटेंट कैसा है और चीज़ें जो आपके लिए यूजफुल है, जस्ट स्टिक टू दैट, ओके। अभी हम क्या करने वाले इस वीडियो में, वीडियो के एंड तक जाते जाते आप, मैं गारंटी देती हूँ कि आपको 10 ऐसे न्यू वर्ड्स जानने को मिलेंगे जो कि आप नॉर्मल कन्वर्सेशंस में यूज़ कर सकते हो। आप वही इंसान हो जो कि इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, बट इंग्लिश बोलते समय जो बेसिक वर्ड्स आते हैं आप उनसे बोर हो चुके हैं कि क्या यार हमेशा वही बेसिक बेसिक एंड बेसिक, कुछ तो स्पाइस अप करने के लिए वर्ड्स लाने चाहिए हमें। सो या, I am here for this and I'm gonna help you to improve your vocabulary। और गारंटी ले लो कि मैं डिक्शनरी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, बोरिंग एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे, इजी एक्सप्लेनेशन, इजी एग्जाम्पल्स, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स रहेंगे। सो वीडियो के एंड तक रहना और अच्छे से देखना। लास्ट में मुझे कुछ आपसे पूछना है जो कि आपको कमेंट्स में बताना है, ओके। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट वर्ड। सिंपल है, बट ऐसा करेंगे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसा सिंपल करते करते मीडियम एंड देन वी विल गो टू एडवांस, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज ल्यूमिनस। सुनते ही लगा होगा कि ये तो कहीं कहीं सुना सुना है। हाँ सुना है, बिकॉज आपने टेक्स्ट बुक्स में जरूर इसे पढ़ा है, आप इसे यूज करना बंद कर चुके हो। सो स्टार्ट यूजिंग इट। ल्यूमिनस का मतलब होता है गिविंग ऑफ लाइट। किसी भी चीज से अगर शाइन निकल रही है, किसी भी चीज से अगर लाइट निकल रही है, तो आप उसे ल्यूमिनस बोलेंगे। नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में अगर आप किसी की कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं हर स्किन लुक्स ल्यूमिनस, इंस्टेड ऑफ सेइंग हर स्किन लुक्स सो गुड शाइनी। सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, स्टार्ट यूजिंग इट। सो मूविंग टू अवर सेकेंड वर्ड, दैट इज अबेरेंट। अबेरेंट, अबेरेंट का मतलब होता है समथिंग अनयूजुअल एंड समथिंग एबनॉर्मल। जैसे कि आप हमेशा काम नहीं रहते हैं, ठीक है। आप ऐसे इंसान हो या फिर कोई आपके फ्रेंड्स में, कोई रिलेटिव्स में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा काम रहता है, ठीक है। बट एक दिन ऐसा आया जो उसने कामनेस अपनी छोड़ दी, और कामनेस छोड़ते ही वो अजीब सा बिहेव करने लगा, एबनॉर्मल सा बिहेव करने लगा। तो आप बोल सकते हो हिज रिएक्शन दैट डे वाज अबेरेंट। अबेरेंट मतलब अनयूजुअल, जो कि हमेशा नहीं होता है, बट कभी कभी ऐसा एबनॉर्मल चीजें हो जाती हैं, किसी का एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर कोई भी ऐसा एबनॉर्मल सिचुएशन जो कि हमेशा नहीं होता है बट हो जाता है। तो एबेरेंट का मतलब होता है अनयूजुअल एंड एबनॉर्मल। हिज बिहेवियर दैट डे वाज अबेरेंट। मूविंग टू अ थर्ड वर्ड, दैट इज, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्ड आने वाला है ना, ये आप लोग का फेवरेट होगा क्योंकि आपने इतना यूज किया है ना। द वर्ड इज कैंडिड। कैंडिड, हाँ कैंडिड, क्योंकि कैंडिड सिर्फ फोटोज के लिए नहीं यूज किया जाता है, कैंडिड को आप कॉन्वर्सेशंस में भी यूज कर सकते हैं। कैंडिड का रियल मीनिंग है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बीइंग ऑनेस्ट। कैंडिड पिक्चर्स में क्या होता है, जहाँ पे आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, कोई पोज नहीं दे रहे हो, बट हाँ ऐसे ही ऑनेस्टली जो भी आप जैसे हो वैसे दिख रहे हो, दैट इज कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट रहना। अब सुनो, कैंडिड लोगों की जरूरत आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है, बिकॉज अगर एग्जाम्पल की तरह मैं ले लूं, शी गेव मी अ कैंडिड रिएक्शन, कैंडिड फीडबैक अबाउट माई वर्क। बहुत ऑनेस्टली उसने मुझे बताया कि क्या क्या गलत चीजें थी, क्या क्या सही चीजें थी। आपके लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि शुगर कोटिंग बहुत करते हैं, आपकी तारीफें बहुत करेंगे बट पीछे जाके आपकी बुराई करेंगे। इससे अच्छा है कि आप कैंडिड लोगों के साथ दोस्ती करें जो कि ऑनेस्ट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मूविंग टू आवर फोर्थ वर्ड, दैट इज मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, मिटिगेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस सिवियर, लेस सीरियस, लेस हार्मफुल। किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम कर देना, उसको मिटिगेट बोलेंगे। एग्जाम्पल की तरह, अब आप पूरी तरीके से स्ट्रेस को रिमूव तो नहीं कर सकते, वी कांट ऑलवेज रिमूव ऑल द स्ट्रेस यू हैव, बट डूइंग एक्सरसाइज, टेकिंग रेस्ट कैन मिटिगेट योर स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम कर सकता है, इट कैन मिटिगेट योर स्ट्रेस। समझा, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम करना। Moving to our fifth word, that is
काइंड ऑफ यूनिक फॉर यू ऑल लगेगा आपको. द वर्ड इज प्लॉजिबल. प्लॉजिबल का मतलब होता है किसी भी एक्सप्लेनेशन, अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको रीजनेबल लगी कि हाँ ये तो सही बोल रहा है बंदा, ऐसा लग रहा है हाँ इस पे विश्वास किया जा सकता है, ये जो रीजन दे रहा है ना इस पे विश्वास किया जा सकता है. तो जो चीजें आपको बिलीवेबल लगे, जो चीजें आपको रीजनेबल लगे, जिसके रीजन भी आपको सही लगे, तो आप बोल सकते हो दैट एक्सप्लेनेशन, दैट रीजन वाज प्लॉजिबल, दैट thing was plausible, whatever he said was plausible. टीचर ज्यादातर यूज कर सकते हैं बिकॉज टीचर्स को अगर आपने होमवर्क नहीं किया है और टीचर को आपका रीजन प्लॉजिबल नहीं लगा तो आपको तो पनिशमेंट मिलने से बचा नहीं सकता कोई. ये ना 6th वर्ड जो होने वाला है अपना, वो सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप इस वर्ड को तो नहीं जानते बट इसका मीनिंग बहुत बार यूज कर चुके हो, ऐसा सेंटेंस आपने बहुत बार बोला है या फिर फील किया है. The word is tacit. Tacit का मतलब होता है कोई भी कॉन्वर्सेशन बिना बोले, विदाउट स्पीकिंग, we just understood by the expression. बिना बोले किसी की बातों को समझ लेना, that is tacit. Example, we had a tacit agreement before the class. We had a tacit talk about this. मतलब जिसमें आपने बोला तो नहीं बट आपने इशारों में बता दिया कि आप क्या चाहते हैं. सो दैट इज tacit. मूविंग टू आवर 7th वर्ड, और यहाँ पे थोड़े से सीरियस हो जाओ क्योंकि आपको अभी मिलने वाला है मोटिवेशन. या द वर्ड इज रेजिलियंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिलियंट का मतलब होता है गिर के, फेल होके, फिर से उठ के पास होना, फिर से उठ के सक्सेस की जर्नी अपनी स्टार्ट करना. बार बार गिरो, बार बार उठो, क्योंकि लाइफ में ना आपके प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, लोग बहुत आएंगे जो आपको पीछे खींचेंगे, बट आपको रेजिलियंट रहना है, आपको फिर से गिर के उठना है. समझा? इतने आप स्ट्रांग हो, इतना स्ट्रेंथ रखो कि आप रेजिलियंट बनो. तो रेजिलियंट का मतलब होता है जो इंसान गिर के उठ सकता है, जो कि फेलियर के बाद फिर से अपनी जर्नी रीस्टार्ट करता है, उसे हम रेजिलियंट बोलते हैं. तो रेजिलियंट एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? शी इज अ वेरी रेजिलियंट गर्ल. You can be too. Next interesting word is, ये वर्ड जो है ना, मैं चाहती हूँ कि ये आप सब आज दिखाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब सर सबका सब करके जाएं आप. ओके, सो द वर्ड इज benevolent. का मतलब होता है जो ना सच्चाई से एकदम काइंड हार्टेड है, ऐसा नहीं कि दिखावा वाला. सो दैट इज जेनरस, जेन्युइनली काइंड. आप ये नहीं बोल सकते कि नाइस पर्सन, नाइस नहीं, नाइस से भी अच्छा, जो कि सच्चाई में काइंड है, बहुत काइंड हार्टेड है, दैट इज जेनरस और काइंड पर्सन हु इज जेन्युइनली काइंड. दिखावा नहीं कर रहा है. तो एज एन एग्जाम्पल, द ओल्ड लेडी वॉज, बोलो, द ओल्ड लेडी वॉज benevolent enough to help her community. आप भी बनिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. बी हैप्पी. वीडियोस गोना एंड नाउ. सेकंड लास्ट वर्ड पे है. सेकंड लास्ट वर्ड जो है ना, ये मुझे ऐसा लगता है आप लोग यही हो. सेकंड लास्ट वर्ड है परसेप्टिव का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो छोटी से छोटी चीजों को नोटिस कर लेता है बिना बताए. गर्ल्स को चाहिए ये चीज, गर्ल्स को उनके पार्टनर में चाहिए कि वो पार्टनर उनका परसेप्टिव हो, छोटी से छोटी चीजें नोटिस करे बिना बताए, बिना बोले. सो दैट इज परसेप्टिव. आप एग्जांपल ले सकते हैं कि शी इज वेरी परसेप्टिव अबाउट हर हाउस. छोटी छोटी चीजों को नोटिस करो. सो हियर कम्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड द लास्ट वर्ड, द फाइनल वर्ड इज लेथार्जिक. लेथार्जिक का मतलब होता है लेजी नहीं होता है. इसका मतलब लेजी नहीं होता है, इसका मतलब होता है पावरलेस फील करना, एनर्जी लेस फील करना. कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि यार आज मन नहीं कर रहा है, यार आज बिल्कुल पावर नहीं है, आज बिल्कुल एनर्जी नहीं है मुझे, मैं आज नहीं कर सकता. तो आप बोल सकते हो तभी कि आई एम फीलिंग राइट नाउ लेथार्जिक, सो आई एम नॉट डूइंग दैट थिंग. बस हो गया. लेथार्जिक का मतलब होता है उस दिन आपको बहुत थकावट फील होना, बहुत एनर्जी कम फील होना. लेथार्जिक, लेजी नहीं. ओके, सो नाउ सारे के सारे 10 वर्ड खत्म हो चुके हैं. अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि ये 10 के 10 वर्ड में से आपका फेवरेट कौन सा था.
कमेंट इट डाउन बिलो। और मेरा फेवरेट था बेनोवलेंट, आपको तो पता ही है, काइंड हार्टेड रहना, आपको भी रहना है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरी चीज, फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता कि आप ये सारे वर्ड्स रोज यूज करो। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड्स दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्लुएंसी के लिए बोल रही हूँ कि आप ये वर्ड यूज करोगे तभी फ्लुएंट बनोगे, नहीं। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है। फ्लुएंसी का मतलब होता है जस्ट टू रिमेम्बर द कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग ऑफ दैट थिंग। आपको बस चीजें एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, आप जो भी बोल रहे हो दूसरों को समझ आना चाहिए, चाहे वो बेसिक हो एडवांस हो। दिस इज जस्ट टू स्पाइस योर कन्वर्सेशंस, आप रोज बोलूंगी। So thank you for watching this video. Till then, tata, bye bye.